Welcome to English class. Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today, we will read and understand our chapter 15, page number 107. All things bright and beautiful. It is a very beautiful poem which is written by सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। बेटा ये एक बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग पोयम है जिसे सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ने लिखा है। बेटा इस पोयम में गॉड की तारीफ़ की गई है कि गॉड ने सभी चीज़ों को कितना सुंदर, कितना चमकदार, उज्जवल बनाया है। उसने सभी को इतना सुंदर और इतना अद्भुत बनाया है कि हर एक में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। हर चीज़ में कोई ना कोई बात होती है, उसकी खूबी होती है और उस खूबी को अगर पहचान लिया जाए तो वो और भी अच्छा कर सकता है। तो गॉड ने इस सारी दुनिया को बनाया है, सारी चीज़ों को बनाया और सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ओके बेटा अपनी हमारी जो ये पोयम है, इस पोयम में यही सब बताया गया है। आप इसे ध्यान से समझेंगे, रीड करेंगे और अगर समझ नहीं आता है बेटा तो आप इस वीडियो को, जो ये अपनी रीडिंग वीडियो है, इसे आप दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ओके बेटा, इसे हम अपनी जूम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब हम जो चैप्टर 15 है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें उज्जवल, चमकदार और सुंदर, स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. बेटा नीचे जो है पोइट का नाम बताया गया है, देखिए सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। ये पोयम इन्होंने लिखी है, ये पोइट है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें उज्जवल चमकदार। ऑल मीन्स सभी, थिंग्स मीन्स चीज़ें, ब्राइट मीन्स उज्जवल चमकदार, एंड और ब्यूटीफुल सुंदर, कि सभी चीज़ें जो हैं वो उज्जवल और सुंदर हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल सभी, क्रिएचर्स, बेटा क्रिएचर्स का इंग्लिश मीनिंग नीचे दिया हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं। क्रिएचर मीन्स होता है जंतु या प्राणी, जीव। ग्रेट महान या बहुत बड़े, एंड स्मॉल और छोटे, कि सभी जीव, सभी प्राणी जो हैं वो बड़े, बहुत बड़े भी हैं, एंड और स्मॉल, छोटे भी हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सभी जंतु या प्राणी बड़े और छोटे हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, ऑल थिंग्स सभी चीज़ें, वाइज ज्ञानपूर्ण, बुद्धिमान, एंड वंडरफुल और अद्भुत, आश्चर्यजनक हैं, कि सभी चीज़ें बुद्धिमान और आश्चर्यजनक हैं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, महान भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, मेड देम ऑल बनाया है इन सभी को।
All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. भगवान ने सभी चमकदार और सुंदर चीज़ें, सभी जीव बड़े और छोटे, सभी वस्तुएं बुद्धिमान और अद्भुत भगवान, महान भगवान ने इन सभी को बनाया है। Each little flower that opens, each little flower, each हर एक, प्रत्येक, लिटिल छोटा, फ्लावर फूल दैट opens खिलता है। हर रोज मतलब हर एक जो छोटा फूल है वो खिलता है। opens मीन्स खुलता है, कि खुलता है का मतलब क्या हुआ कि वो ओपन होता है, जो कली होती है वो खिल जाती है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, एक पक्षी गाता है, हर पक्षी गाता है। ईच हर, प्रत्येक, लिटिल छोटा पक्षी, बर्ड दैट सिंग गाता है, हर एक छोटा पक्षी गाता है। He made their glowing colors. He made their glowing colors. He made, उसने बनाए, their, उनके, glowing colors। बेटा नीचे देखिए glowing colors का मीनिंग दिया हुआ है bright and warm colors, कि चमकदार, चमकते हुए रंग, कि उनके जो glowing colors है, जो उनके चमकते हुए रंग हैं उनको बनाया। He made their tiny wings. He, उसने, made, बनाए, their tiny wings, उनके छोटे नन्हे पंखों को, किसके, पक्षियों के। Each, बेटा इसी स्टैंजा को मैं दोबारा से रीड करती हूँ, ध्यान से सुनिए। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. ईच लिटिल फ्लावर, हर एक छोटा फूल, दैट opens, जब खुलता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, प्रत्येक छोटा पक्षी गाता है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर, उसने उनके चमकते हुए रंगों को बनाया। ही मेड देयर टिनी विंग्स, ही मेड देयर टिनी विंग्स, उसने उनके नन्हे छोटे पंखों को बनाया। He gave us eyes to see them. He gave us eyes to see them. He, उसने, gave, दी, us, हमें, eyes to see, देखने के लिए, क्या दी, आँखें, them, उनको, कि भगवान ने हमें आँखें भी दी हैं उनको देखने के लिए। And lips that we might tell. And lips, और होठ भी दिए हैं, क्या दिए हैं, होठ दिए हैं, ताकि हम उनको बता सकें कि उनको कितना खूबसूरत बनाया गया है। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, हाउ ग्रेट, कितने महान हैं, कितना महान है, इज गॉड, भगवान, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मीनिंग भी बेटा नीचे दिया हुआ है, देखिए आप अपनी बुक में ध्यान से। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर जो है वो कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने कि उन्होंने सभी चीज़ें जो हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को बेहद अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। बेटा ये आपकी पोयम थी, ये कंप्लीट होती है और आप इसे ध्यान से रीड करेंगे। इस पूरी पोयम में भगवान की तारीफ की गई है कि भगवान ने हम सभी को, सभी चीज़ों को कितना खूबसूरत इस संसार को बनाया है, कितना उज्जवल, अद्भुत। हर एक चीज़ में कोई ना कोई बात है, हर इंसान में कोई ना कोई बात होती है और हर इंसान
अपनी खूबी को अगर पहचान ले तो वो अच्छा कर सकता है। तो गॉड ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, इस दुनिया को बनाया है, सारी चीज़ों को बनाया है और सभी खूबसूरत हैं और सभी अच्छी चीज़ें हैं। तो बेटा आपको ये जो पोएम है ये अच्छी लगी होगी। और बेटा आप लोग जो हैं, आप बच्चे जो हैं, आप में भी कोई ना कोई अच्छी बात तो है और सभी इंसानों में अच्छी बात कोई ना कोई तो होती ही है। सब में एक खूबी तो मिलेगी और सभी को अपनी खूबी को पहचानना भी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए ताकि गॉड भी खुश हो कि मैंने जब किसी को बनाया है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेटा आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका चैप्टर फिनिश होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अब हम हमारी एक्सरसाइज फिल करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी बुक में ध्यान से और सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करेंगे। ओके बेटा, वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15 ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। बेटा आज हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 15 की, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। पेज नंबर 108। इससे प्रीवियस क्लासेस में बेटा हमने हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और चैप्टर की रीडिंग की है। आज हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे अपनी बुक में। ओके बेटा, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक में फिल करेंगे। राइट T ट्रू और F फॉल्स इन द बॉक्सेस। बेटा आपने T लिखना है अगर कोई बात सही है, सच है, और आपने फॉल्स F लिखना है अगर आपको कोई बात सच नहीं लगती है। कहाँ लिखेंगे? बॉक्सिंग में। आपको बॉक्सिंग बनाकर दिखाए गए हैं, दिए हुए हैं और आपने सेंटेंस को रीड करना है। अगर सेंटेंस सही है तो आप T लिखेंगे, ट्रू की ये बात सही है, और अगर गलत है, सही नहीं है वो बात, आप फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स का क्या लिखेंगे आप? F, और ट्री से क्या लिखेंगे? ट्रू का क्या लिखेंगे? T। ओके, फर्स्ट है हमारा गॉड मेड बिग एंड टिनी क्रिएचर्स। गॉड भगवान ने मेड बनाया, बिग एंड टिनी बिग बड़े एंड टिनी बहुत छोटे, क्रिएचर्स प्राणियों को, जीवों को, ऑल लिविंग थिंग्स सभी सजीव वस्तुओं को। क्या भगवान ने सभी बड़े और छोटे जीवों को बनाया है? यस और नो? यस, ट्रू, ये बात सही है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? टी। क्या लिखा हमने? टी। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड है हमारा द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज प्रैक्टिस। अपोजिट होता है उल्टा अर्थ। अपोजिट विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ। तो क्या बेटा ब्यूटीफुल का अपोजिट प्रेटी है? नो, ये सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम, समान शब्द है, जिसे आप हिंदी में समानार्थक शब्द बोलते हो, पर्यायवाची बोलते हो, वही इंग्लिश में ये सिनोनिम है। ठीक है, ये इसका अपोजिट नहीं है। तो क्या हुआ ये? ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, फॉल्स। हमने क्या लिखा? F। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, गॉड मेड कलरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बर्ड्स। गॉड मेड भगवान ने बनाए, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल रंग बिरंगे और सुंदर, फ्लावर्स एंड बर्ड्स फूलों को और पक्षियों को। भगवान ने रंग बिरंगे और बहुत ही सुंदर पक्षियों को और फूलों को बनाया। यस, वेरी गुड, ट्रू। हमने क्या लिखा? टी। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा फोर्थ, गॉड इज नॉट पावरफुल। भगवान जो है वो शक्तिशाली नहीं है। भगवान शक्तिशाली नहीं है?
ओके बेटा, ये हमारा क्वेश्चन A1 कंप्लीट होता है। आप इसे अपनी बुक में ध्यान से फिल करेंगे। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन 2 है हमारा, राइट कंप्लीट आंसर्स। राइट लिखो, लिखना, कंप्लीट पूरा, आंसर्स उत्तर, उत्तरों, क्योंकि नीचे कई सारे हैं ना कि राइट कंप्लीट आंसर्स, उत्तरों को पूरा कीजिए, पूरा करो। टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा ध्यान से, वहां पर आपको क्या बताया गया है? Who made everything in the world? Who made everything in the world? Who किसने, made बनाया, everything सब चीजों को, in the world संसार में, इस संसार में सभी चीजों को किसने बनाया है? किसने बनाया? भगवान ने, गॉड ने। हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर 1 है हमारा बेटा, आंसर 1, गॉड made everything in the world, in the world। लास्ट में हम देंगे फुल स्टॉप। बेटा देखिए वहां पर हु है, WHO, हु। हमने हु की जगह पर क्या लिखा है? गॉड। क्या लिखा? गॉड, GOD। क्या लिखा हमने? GOD, गॉड। हु की जगह पर हमने गॉड लिखा है। बाकी सारा क्वेश्चन नहीं है, हु को हमने ड्रॉप कर दिया है आंसर में, और हु की जगह पर हमने लिखा गॉड मेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। भगवान ने सभी चीजों को इस संसार में बनाया है। भगवान ने सभी चीजें संसार में बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 2, ध्यान से रीड करेंगे और फिर अपना आंसर लिखेंगे। Why did God give us eyes and lips? Why did God give us eyes and lips? भगवान ने हमें आंखें और लिप्स क्यों दिए हैं? भगवान ने हमें आंखें और लिप्स क्यों दी? आंसर में क्या लिखोगे? आंसर 2, गॉड। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, वहां पर गिव है, डिड आया है, तो हम यहां पर गिव सेकंड फॉर्म करेंगे, गेव। गॉड गेव अस आई टू सी, eye to see, S-E-E, and lips to speak, S-P-E-A-K। भगवान ने हमें आंखें देखने के लिए और लिप्स बोलने के लिए दिए हैं। गॉड गेव अस, भगवान ने हमें दी, आईज आंखें, टू सी देखने के लिए, एंड लिप्स और लिप्स टू स्पीक बोलने के लिए। भगवान ने हमें आंखें देखने के लिए और लिप्स बोलने के लिए दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 3। आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपना आंसर लिखेंगे। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। डज गॉड डू ऑल थिंग्स वेल? डज गॉड डू ऑल थिंग्स वेल? क्या भगवान सभी चीजें अच्छी करता है? यस। हम क्या आंसर लिखेंगे? आंसर 3 है हमारा यस। गॉड डज ऑल थिंग्स वेल। कि भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है। ओके बेटा,
पेज नंबर 108, क्वेश्चन B1, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम B। बेटा आपने मैचिंग करना है, मिलान करना है कॉलम A का कॉलम B के साथ, कॉलम A को कॉलम B के साथ आपने मैच करना है। देन राइट द करेक्ट अपोजिट इन फ्रंट ऑफ ईच वर्ड इन कॉलम A। बेटा आपको कॉलम A के सामने स्पेस दिया हुआ है, आपने जो मैचिंग करेंगे आप अपोजिट्स की, उनका जो अपोजिट वर्ड होगा, जो इन वर्ड्स का अपोजिट होगा, वो आपने स्पेस में इनके सामने लिखना है। पहले हम इनको रीड करते हैं और इनको मैं हिंदी बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम हमारा जो सॉल्यूशन है उसे करेंगे। ओपन क्या है? ओपन खोलना, ओपन खोलना। वाइड WISE वाइड मीन्स बुद्धिमान, वाइड मीन्स बुद्धिमान, और ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एवरीथिंग। क्या है हमारा? एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। गिव GIVE गिव, गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना। नेक्स्ट टिनी नन्हा, बहुत छोटा, नन्हा या बहुत छोटा। TINY, टिनी बहुत छोटा। ऑल ALL ऑल सब, सभी। ब्राइट BRIGHT ब्राइट चमकदार, उज्जवल। नेक्स्ट है बेटा नो हेयर, NOWHERE नो हेयर। क्या है? नो हेयर, कहीं भी नहीं, नो हेयर कहीं भी नहीं। ये अब हम कॉलम B को रीड कर रहे हैं। टेक, टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना। नन NONE नन, नन, कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूज, HUGE ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा या विशाल। एवरीवेयर सब जगह, एवरीवेयर सब जगह। डल जिसमें चमक ना हो, फीका। डल DULL। फुलिश मूर्ख, फुलिश मूर्ख, फुलिश मूर्ख। बेवकूफ FOOLISH फुलिश, FOOLISH फुलिश। नथिंग NOTHING नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। क्लोज बंद, बंद करना, क्लोज बंद करना, क्लोज बंद करना। अब देखिए फर्स्ट ओपन, क्लोज X से मैच करेंगे। हम यहां पर डाल देते हैं 1, यहां पर लिखा मैंने क्लोज, CLOSE क्लोज। क्या लिखा मैंने? क्लोज। क्या लिखा? क्लोज। सेकंड है बेटा वाइड बुद्धिमान, वाइड बुद्धिमान। फुलिश FOOLISH फुलिश, FOOLISH फुलिश। ओके बेटा। थर्ड है हमारा एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग नथिंग, एवरीथिंग नथिंग। हम यहां नंबर 3 डाल। नेक्स्ट है बेटा गिव देना, गिव देना। टेक लेना, टेक। ओके। फिफ्थ है हमारा टिनी बहुत छोटा, नन्हा, विशाल, बहुत बड़ा। ह्यूज क्या लिखेंगे? ह्यूज,
Huge, HUGE, huge. नेक्स्ट है हमारा ऑल, सब, सभी, नन, कोई नहीं, नन, कोई नहीं। ब्राइट, उज्जवल, चमकदार, डल, क्या लिखेंगे? डल, DULL, DULL। नोवेयर, बताइए? एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। नोवेयर, एवरीवेयर। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, CLOSE, क्लोज, OPEN, ओपन। वाइड, फुलिश, वाइड, फुलिश, वाइड, फुलिश। स्पेलिंग ऑफ वाइड, WISE, वाइड, फुलिश, FOOLISH, फुलिश, FOOLISH, फुलिश। नेक्स्ट है हमारा एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। स्पेलिंग ऑफ एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग। नथिंग, NOTHING, नथिंग, NOTHING, नथिंग। गिव, टेक, गिव, टेक, गिव, टेक। स्पेलिंग ऑफ गिव, GIVE, गिव, टेक, TAKE, टेक। टिनी, ह्यूज, टिनी, ह्यूज, टिनी, ह्यूज। स्पेलिंग ऑफ टिनी, TINY, टिनी, ह्यूज, HUGE, ह्यूज। नेक्स्ट है बेटा ऑल, नन, ऑल, नन, ऑल, नन। स्पेलिंग ऑफ ऑल, ALL, ऑल, एंड नन, NONE, नन। ऑल मीन्स सब, नन, कोई नहीं। ब्राइट, डल, ब्राइट, डल, BRIGHT, ब्राइट, डल, DULL, डल। नोवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। स्पेलिंग ऑफ नोवेयर, NOWHERE, नोवेयर, एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर 15 की। आप इसे ध्यान से समझेंगे और अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।